प्रोग्रामिंग प्रोड्यूसर छे वसीम फारूक। इच आकाशवाणी श्रीनगर। आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। प्रोग्राम शेरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। शेरबीन के सामाईन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। वादी के बलाई इलाकों में गुज़श्ता शब के हल्के बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के बाद दर्जे हरारत में गिरावट। गुरपुरब के सिलसिले में वादी भर के गुरुद्वारों में तकरीबात का एहतमाम। छठी पातशाही में मुनक्कद हुई सबसे बड़ी तकरीब। 117 सनतकार हुकूमत की कजरवी के बायस परेशान। 2019 से कारखानों के लिए जमीन अलाट करने का मामला इल्तिवा में। SKICC श्रीनगर में मुनक्कद हुई कॉन्फ्रेंस। LG मनोहर सिन्हा और बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने भी की शमूलियत और नापतुल महकमे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। और भी मौज़ूआत हैं आज की शेरबीन में एक मुख्तसर वक्फे के बाद। आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुप्पड़ और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामिन वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों और सयाहती मकामात पर शबाना बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के बाद आज मौसम में बतदरीज बेहतरी रोनुमा हुई। महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि जम्मू कश्मीर में 16 से 19 नवंबर तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि बाद में 17 और 18 नवंबर को मौसम जुज़वी से मजमूई तौर पर अबर आलूद रहने की उम्मीद है। महकमे ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि आने वाले दिनों में वादी के कई मकामात पर दर्जा हरारत में गिरावट रिकॉर्ड की जा सकती है। तर्जुमान के मुताबिक श्रीनगर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 8.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। वादी के शोरे आफाक सेहती मकाम गुलमर्ग और पहलगाम में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 10.2 और 16.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। सरहदी जिला कुपवाड़ा में 14.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, जबकि काजीगुंड में 12.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड होने की इतलात है। इधर मसिल सेक्टर में भी शबाना बर्फबारी की खबरें। गुरेज बानीपुरा सड़क पर आज सुबह बर्फबारी के बाद कुछ वक्त के लिए ट्रैफिक की नकलो हमल रोक दी गई थी। फारूक रातू ने इतला दी है कि जिला कुलगाम के बलाई इलाकों बशमूल ब्यौटाप, कौसरनाग, जज्जी मरग, खोडपथरी, जमस्थल, बड़ी बहक, चरणबल, नकन, नुनखोल, त्रांजन, हाकवास और लाशमर्ग में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें हुई। बर्फबारी के बायस इन इलाकों में सर्दी का जोर बढ़ चुका है और लोग गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। अब एक और मौसम। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने आज जम्मू कश्मीर अमन, अवाम और इम्कानात के मौजू पर 2 रोजा बैन अक़वामी सिम्पोजियम में कलीदी खिताब किया। इस सिम्पोजियम का इनेकाद विश्वग्राम तंजीम ने किया था, जो भारत भर में तालीम, हमदर्दी, फन और खिदमत के फरोग के लिए काम कर रही है। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर के लिए एक नए विजन का जिक्र किया। मुकम्मल रिपोर्ट इमरान नायक के साथ। पीस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन जम्मू एंड कश्मीर के मौजू पर आज से 2 रोजा बैनुल अक़वामी सिम्पोजियम का आगाज श्रीनगर के SKICC में विश्वग्राम तंजीम के ज़ेर एहतमाम किया गया। इस तकरीब का मकसद कश्मीरियत के जज्बे को दोबारा जिंदा करना और रियासत में हम आहंगी, शमूलियत और पायदार तरक्की को फरोग देना है। इफ्तिताही इजलास में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा और बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर, मजहबी रहनुमा, सिविल व पुलिस अफसरान, माहिरीन तालीम, असातिज़ा, तलबा और बड़ी तादाद में नौजवान शरीक हुए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने अपने कलीदी खिताब में जम्मू कश्मीर को अमन, वकार और तरक्की के नए दौर में दाखिल करार देते हुए कहा कि हम एक नए जम्मू कश्मीर की तामीर में मसरूफ हैं। उन्होंने कहा कि एक ऐसा जम्मू कश्मीर जो पुरअमन है, खौफ से आजाद है, खुशहाल और मुतहद है, जहां पर हर शहरी को बाइज्जत जिंदगी गुजारने का मौका हासिल है। मौसूफ LG ने कहा कि गुज़िश्ता 5 बरसों में बेपनाह कुर्बानियों के बाद आज अमन की जो फिजा कायम हुई है, इसने हर शहरी को आगे बढ़ाने का मौका दिया है। LG ने मजीद कहा कि आज जम्मू कश्मीर में बंदूकों और ग्रेनेड की आवाजें खत्म हो चुकी हैं। इनकी जगह
राग इल्म और अमन की गूंज सुनाई देती है। स्कूलों की दीवारें अब पत्थरों की तसादुम से नहीं बल्कि बच्चों की हंसी, तालीम और जिद्दत से गूंज रही है। मनोज सिन्हा ने कहा कि पुलवामा, शोपियान और कुलगाम जैसे इलाके जो कभी खौफ और खामोशी में डूबते थे, आज नौजवानों के सकाफती और अदबी मरकज बन चुके हैं। लाल चौक और पोलो व्यू जैसे बाजार जो कभी सुनसान नजर आते थे, अब नई रोशनी और जिंदगी से जगमगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने एक ऐसा जम्मू कश्मीर तामीर किया है जहां जहलम की लहरों पर नई उम्मीदें तैर रही हैं। एलजी मौसूफ ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत ने पीपल फर्स्ट, समाजी इंसाफ और मसावात के उसूलों पर अमल करते हुए हकीकी तब्दीली लाई है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 5 सालों में हमारी बहादुर फोर्सेज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक ऐसा माहौल पैदा किया है जहां खौफ नहीं बल्कि तरक्की और एतमाद बोलता है। इस दौरान बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने अपने खिताब में कहा कि कश्मीर न सिर्फ हिंदुस्तान का ताज है बल्कि इल्म व दानिश का मरकज भी है। जो भी सच्चा इल्म हासिल करना चाहता है इसे कश्मीर की तरफ चंद कदम जरूर बढ़ाने चाहिए। ये खित्ता अक्ल, हिकमत और रूहानियत का गहवारा है। उन्होंने कहा कि रियासती दर्जा की बहाली एक मुस्तहकम और पायदार अमल के जरिए होनी चाहिए ताकि तवील मुद्दती अमन को यकीनी बनाया जा सके। मौसूफ गवर्नर ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मुल्क के अवाम की ख्वाहिश है कि जम्मू कश्मीर अपनी रियासती हैसियत दोबारा हासिल करे, लेकिन यह अमल अमन और इस्तेहकाम के साथ होना चाहिए। मौसूफ गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर ने तवील अरसे तक तकालीफ देखी हैं और अब वक्त आ गया है कि यहाँ पायदार अमन, तरक्की और भाईचारा फरोग पाए। आरिफ मोहम्मद खान ने बाद में दरगाह हजरत बल श्रीनगर का भी दौरा किया और वहां हाजिरी दी। इस मौके पर चेयरपर्सन वक्फ बोर्ड डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी भी इनके हमरा थे। आज की तकरीब में प्रोफेसर नीलोफर खान, वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई, वाइस चांसलर कॉस्ट कश्मीर, प्रोफेसर डॉक्टर गीता सिंह, नेशनल सदर विश्वग्राम, स्वामी जितेंद्र आनंद सरस्वती और मुतअद्दिद माहिरीन तालीम, अफसरान और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। आपने इमरान नैको की रिपोर्ट सुनी। अब एक और मौजूद। सामिन, पांपोर में जम्मू कश्मीर एरिया के नजदीक 2019 में महकमा सन्नत तो हिरफत की तरफ से आईटी पार्क के तौर जमीन मखसूस की गई और बाज अफराद के लिए वहां जमीन की निशानदेही भी की गई। बाद में हुकूमत ने ये मनसूबा तर्क करके इस जगह को मेडी सिटी के लिए मखसूस कर दिया, जबकि जिन लोगों को यहाँ सनअती मरकज कायम करने के मकसद से जमीन अलॉट की गई थी उन्हें नजदीक में ही ब्रिक एंड टाइल नामी फैक्ट्री में जमीन देने का ऐलान किया गया और इस जगह को पांपोर इंडस्ट्रियल एरिया का नाम दिया गया। मुतल्लिका सनतकारों का कहना है कि मार्च 2022 में उन्हें जमीन अलॉट की गई और 2023 में लीज एग्रीमेंट भी हुआ, मगर 2 साल गुजरने के बाद भी उन्हें जमीन का कब्जा नहीं दिया जा रहा है, जबकि माहिदे के मुताबिक जमीन का कब्जा 15 दिन के अंदर देना था। मुतल्लिका सनतकारों के मुताबिक वो 2 साल से दफातर की ठोकरें खा रहे हैं, मगर उनकी कहीं सुनी नहीं जा रही है और वो लगातार माली नुकसानात का सामना कर रहे हैं। वाज़ेह है कि इस जगह पर 117 सनअती यूनिटों का कयाम अमल में लाना था, जबकि 4000 करोड़ की सनतकारी होनी थी, जिससे 6000 अफराद को रोजगार मिल सकता था, मगर महकमा और हुकूमत की कजरवी से ऐसा मुमकिन नहीं हुआ है। बाद सनतकारों ने शहरबीन से बात की। बेसिकली हमें 2019 में इंडस्ट्रियल प्लॉट के लिए अप्लाई किया था थ्रू सिंगल विंडो सिस्टम, जो कि हमें फिर 222 में अलॉट हुआ था। अलॉटमेंट लेटर्स किए थे इश्यूज, 128 प्लॉट होल्डर्स को मिला था, उनमें से 117 लोगों ने पैसे भरे थे और उसके बाद उन्होंने जो लीज डीड है वो मार्च 2023 में कंप्लीट किए हैं और तब से हमें पोजीशन नहीं मिल रही है। हमने सारे जो अथॉरिटीज है, स्पीकऑफ वाले, इंडस्ट्री सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी एंड जो हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब के ऑफिस है, उन सबको हमने इन्फॉर्म किया था, लेकिन अभी तक हमें वो पोजीशन नहीं मिला है। तो इसकी वजह से हमारा जो पॉसिबिलिटीज है इस इंडस्ट्रियल एस्टेट ब्रिक एंड टाइल फैक्ट्री पांपोर में कम से कम 6000 जॉब का उसमें ऑप्शन था और लोकल इन्वेस्टमेंट जो थी वो लगभग 4000 करोड़ की थी। तो और उसके अलावा जितने भी ये बिजनेस प्लान हम लोगों ने सबमिट किए थे, तो उनमें से मेरे हिसाब से करोड़ रुपयों का बिजनेस की पॉसिबिलिटीज थे, तो वो सारा करा हुआ है और हम पिछले 3 महीने से पिलर टू पोस्ट जा रहे हैं, सारे गवर्नमेंट ऑफिस के पास जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी शिकायत का कोई भी इजाला नहीं हुआ है। तो
تو ہم آپ لوگوں سے یہ کرتے ہیں کہ ہماری یہ میسج آپ حکام تک پہنچائے. 3.5 سال پہلے نکلی تھی نوٹیفکیشن فار الاٹمنٹ آف دا لینڈ فار سیٹنگ اپ انڈسٹری. بہت سارے لوگوں نے اپلائی کیا. ایٹ لاسٹ وی ویر شارٹ لسٹڈ اراؤنڈ 150 پیپل. دین دے گیو اس این الاٹمنٹ ایٹ سیمپورا. سبسیکوینٹلی دے اگین ماڈیفائڈ اٹ. کہنے لگے کہ بھائی سیمپورا میں ہم نے کسی اور کو پارٹی کو دیا ہے پوری کی پوری لینڈ ہاسپٹل لگانے کے لیے, کچھ لگانے کے لیے, آپ کا تھوڑا سا آگے جائے گا پامپور سائڈ میں جے کے ڈی کے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد دے ایشوڈ اس دا لیٹرز ٹو پے دا منی آن لائن اینڈ آلسو گیٹ دا لیز ڈیڈس ایگزیکیوٹیڈ تھرو پلوامہ کورٹ سب رجسٹرار. سیکاف ول بی دا سیلر, ادر پارٹی وی ول بی دا بائر. لائک وہ بھی کر دیا ود ان ہارڈلی 2 months. یہ سارا کچھ ہو گیا. اس کے بعد جب ہم وہاں گئے کہ انہوں نے چارٹ بھی دے دیا تھا ڈیمارکیشن کی, پلاٹ نمبرز وہ یہ سب. وہاں گئے تو وہاں ڈنڈے لے لے کے وہ گیٹ پہ ہی پتہ نہیں کون لوگ تھے, جے کے پی سی سی ڈپارٹمنٹ, دین اندر ڈپارٹمنٹ, 2 ڈپارٹمنٹ لگے کہ بھائی آپ کون سی پارٹی ہو, ہمارا ابھی سیٹلمنٹ نہیں ہوا, ہمارے امپلائیز یہاں پڑے ہوئے ہیں. ایکچولی دوز لیٹرز ور ایشوڈ انڈر دا ٹیمپٹیشن اینڈ سم اوور ایکسائٹمنٹ فرام پی ایم's visit to this place at that time. پی ایم کو دکھانے کے لیے وہ یہ سب آئی ڈونٹ نو کیا ڈرامہ تھا وہ. بہرحال پھر ہماری سیٹسفیکشن اس لیز ڈیڈ سے ہوئی بیکاز اٹس اے لیگل ڈاکومنٹ. اس کے بعد ہمیں کچھ چاہیے نہیں تھا. نارملی الاٹمنٹ ایسی ہوتی ہے انڈسٹری کی کہ وہ دکھاتے ہیں لینڈ, امیڈیٹلی ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اوکے کرتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, لے لیا دوسرے. اٹ ڈز ناٹ ٹیک مور دین 2 weeks ٹائم فار یو ٹو ہیو دا پوزیشن آف دا لینڈ اینڈ انٹر انٹو دا لیز ڈیڈ. لیکن یہاں مسئلہ الٹا ہی ہو گیا. مطلب یہ لوگوں نے پیسے لیے, رسید بھی دی لیگلی اور چیز نہیں دی ہمیں. سو اٹ واز اے کائنڈ آف فراڈولنٹ جاب, ڈیسیونگ جاب. ہم ویٹ کرتے رہے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ تھے انہوں نے ریفر کرتے رہے, جبکہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی کام ہی نہیں تھا. بیکاز ادھر دا سیکاپ اور دا سڈکو الاٹس دیز کائنڈ آف لینڈ, انڈسٹریل لینڈس ہے. تو سیکاپ نے ہمیں دیا تھا, ان کی اسٹیمپیں پڑی ہوئی ہے, سائن کیا ہے جج کے سامنے. 117 لوگ ہیں ہم انٹرپرنرس. ایک طرف سے تو یہ بولتے ہیں امپلائمنٹ جنریشن کرو, ہم امپلائمنٹ نہیں دے سکتے ہیں. دوسری طرف سے دیکھیے کیسے اسکم کر رہے ہیں. آج 3.5 سال ہو گئے. آج ایک پلر سے دوسری جگہ پہ گھما رہے ہیں ہمیں. اینڈ دس از سم تھنگ پیتھیٹک. اینڈ آئی مین آئی ہیو بین آلسو ورکنگ, اور آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا, دیکھا ہوگا باہر انڈسٹریز کا کیا سین ہے. ایٹ لیسٹ ہاؤ ریسپیکٹیبل دیٹ مین سیکٹر اینڈ فیٹرنیٹی از بین نیمڈ. یہاں ہمیں اسکم بھی کر دیا گیا پورے کے پورے. مطلب ہم آج خود سوچیے, اگر ہم نے پہلے 6 مہینے 7 مہینے میں کھڑا کیا ہوتا یونٹ, تو آج 3.5 سال کے بعد کہاں ہوتے ہیں ہم ان یونٹس کو لے کے. ایج میں چلی گئی. اگر آج بھی دیتے ہیں یہ تب بھی وی آر ان لاس ایکچولی اسپیکنگ. بٹ دین اوکے فائن, وی ڈونٹ گیٹ اے ریپلائی آلسو فرام دم. دے آر بیوروکریٹکلی ایسی بیوروکریسی چلا رہے ہیں, ڈی ایم ٹو ڈپٹی سی ایم ٹو سی ایم, سی ایم ٹو جی ایم ٹو سیکاف ایم ڈی, ایسا گھما رہے ہیں. تھک گئے ہم. اٹ واز سو پیتھیٹک. انڈسٹریل اسٹیٹ پامپور میں صنعت کاروں کو زمین الاٹ کیے جانے کے باوجود بھی کام شروع نہیں ہو پا رہا ہے, سرکار خاموش. سمین نیشنل کانفرنس کے ٹریجرر اور راجیہ سبھا ممبر سردار شمی اوبرائے کی والدہ آج مختصر علالت کے بعد سرگباز شوہی آ جانے کی آخری رسومات 3:30 بجے شمشان گھاٹ کرن نگر میں ادا کی گئی, جس میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ, جنرل سیکریٹری علی محمد ساگر, وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلمانی, راجیہ سبھا ممبر چودھری محمد رمضان, ممبر اسمبلی مبارک گل, نذیر احمد گریزی, قیصر جمشید لون, سجاد شفیع, جگدیش سنگھ آزاد اور دیگر لیڈران شامل رہے. ادھر راجیہ سبھا ممبر سجاد احمد کچلو نے شمی اوبرائے کی والدہ کی وفات پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے غمزدہ خاندان کے ساتھ تعزیت کی ہے. واضح رہے کہ آن جہانی نیشنل کانفرنس کے سابق لیڈر اور سابق MLC سردار دھرمویر سنگھ کی اہلیاں تھیں. اب ایک اور موضوع. بانڈی پورہ میں آج سول سوسائٹی فورم اور پینشنرز یونائیٹڈ فرنٹ کے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین سول سوسائٹی فورم اور صدر جموں کشمیر لداخ پینشنرز یونائیٹڈ فرنٹ عبدالقیومانی نے سماج اور پینشنرز سے جڑے معاملات کو حل کرنے کے لیے سرکار پر زور دیا اور کہا کہ اولین فرصت میں عوامی معاملات اور سبکدوش شدہ ملازمین کے دیرینہ مسائل کو حل کیا جائے. کنونشن سے محمد سلیمان بٹ, سینئر وائس چیئرمین, صوبائی صدر میر فیاض اور ضلع صدر محمد رفیق نائک نے بھی خطاب کیا اور سابقہ ملازمین کو درپیش مسائل کو اجاگر کیا. شیئربین جاری ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. کشمیر ورلڈ فلم فیسٹیول کا 5th ایڈیشن شروع ہو رہا ہے ٹیگور ہال سری نگر میں 1 نومبر سے لے کر 7 نومبر 2025 تک. JNK اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز کے تعاون سے منعقد اس فلم فیسٹیول میں اس بار بھی مشہور ملکی اور بین الاقوامی فلموں کی نمائش ہوگی. ساتھ ہی ان فلموں پر بحث و مباحثہ بھی ہوگا. Be part of this moment. Celebrate the power of cinema. Kashmir World Film Festival 1st
November to 7th November at Tagore Hall, Srinagar, supported by Ministry of INB and NFBC. शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। सामीन, बाजारों में नाप तोल पर नजर गुजर रखने के लिए महकमा नाप तोल की तरफ से जिला सतह पर दफातर का कयाम अमल में लाया जा चुका है ताकि सारिफीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। मगर इसे बदकिस्मती ही कहेंगे कि बदलते वक्त के साथ ये महकमा आम लोगों की नजरों से ओझल हो चुका है, जबकि महकमे के पास भी अफरादी कुव्वत की कमी है, जिसे बाजारों खासतौर गांव देहात में ताजरों और दुकानदारों पर नजर गुजर रखना और सारिफीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना मुश्किल बन चुका है। शोपियान से फयाज वानी की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में नापतोल महकमा, जिसे लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट कहा जाता है, असल में अवामी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ और मुनसिफाना तजारत को यकीनी बनाने के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है और इस महकमे का मकसद बाजारों में दुरुस्त नापतोल यकीनी बनाना, सार्फिन को किसी भी मुमकिन धोखाधड़ी से बचाना और तजारती शफाफत को फरोग देना है ताकि कोई भी शहरी नापतोल या कीमत के मामले में धोखाधड़ी का शिकार न हो। और इस महकमे को लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009, लीगल मेट्रोलॉजी कम्युनिटीज 2011 और जम्मू कश्मीर लीगल मेट्रोलॉजी एनफोर्समेंट रूल 2011 के तहत काम करने का इख्तियार दिया गया है और इन कवानीन के तहत किसी भी ताजिर या इदारे को कम नापतोल, गलत कीमत दर्ज करने या पैकेज शुदा एशिया पर लाजमी मालूमात छुपाने की इजाजत नहीं है और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए इस महकमे को मजाज बनाया गया है। इसके अलावा लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट को मुख्तलिफ दुकानदारों, पेट्रोल पंपों, गैस एजेंसियों और दीगर तजारती इदारों में इस्तेमाल होने वाले तराजू, वजनी मशीनों और पैमानों की बाकायदा जांच करने की जिम्मेदारी दी गई है। ताहम गुज़श्ता कई बरसों के दौरान शोपियान जिले में मज़कूरा महकमे की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं रही है और मुतअद्दिद सार्फिन ने शहरबीन के साथ बात करते हुए शिकायत की है कि जिला हेडक्वार्टर समेत जैनपोरा, केलर और दीगर तहसील हेडक्वार्टर के बाजारों में कई एक तजारत पेशा अफराद दुरुस्त नापतोल के उसूलों पर अमल नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से सार्फिन को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी लोगों ने शहरबीन को बताया कि अगरचे तमाम दुकानदारों के लिए इलेक्ट्रॉनिक तराजू के इस्तेमाल को लाजमी करार दिया गया था, लेकिन मुतअद्दिद मकामात पर अब भी रवायती या गैर तस्दीक शुदा तराजू इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बैज तराजू या डिजिटल पैमाइश करने वाली मशीनें दुरुस्त वजन नहीं दिखा रही है, जिससे सार्फिन को माली नुकसान से दो चार होना पड़ रहा है। केवल सच से वाबस्ता अफराद ने नापतोल के निजाम पर अपने खदशात का इजहार करते हुए इल्जाम लगाया कि जिले के कई एक पेट्रोल पंपों की रीडिंग पर अवामी हल्कों को अपने तहफुजात हैं और मुतल्लिका महकमा इस हवाले से बखूबी वाकिफ होने के बावजूद गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहा है। उन्हें कहा कि महकमे की जिम्मेदारी है कि वो आवाम को इनके हुकूक के बारे में जानकारी फराहम करे और इस हवाले से बेदारी मुहिम भी चलाए, लेकिन बदकिस्मती से जमीनी सतह पर ऐसी कोई काबिल जिक्र सरगर्मी नजर नहीं आ रही है। सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने मजीद बताया कि अगरचे जिला हेडक्वार्टर पर कभी कभार चेकिंग का सिलसिला नजर आता है, ताहम इस दायरे को दीगर तहसीलों के मरकजी बाजारों तक नहीं बढ़ाया गया, जो एक अफसोसनाक अमल है और अवामी सतह पर यह तासुर आम होता जा रहा है कि महकमा महज रस्मी कार्रवाइयों तक महदूद है, जबकि मुतल्लिका महकमे में हकीकी निगरानी का फुकदान पाया जा रहा है। सिविल सोसाइटी और दीगर स्टेक होल्डरों ने लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के आला हुकाम से मुतालबा किया कि वो शोपियान जिले में तमाम पेट्रोल पंपों, गैस एजेंसियों, दुकानदारों और दीगर तजारती इदारों की जामे जांच के लिए अपनी सरगर्मियां तेज करे। काबिल जिक्र बात यह है कि लीगल मेट्रोलॉजी महकमा असल में न सिर्फ अवाम के एतमाद का जामिन है, बल्कि एक जानतदार मईशत की बुनियाद है और अगर जिले में मुतल्लिका महकमे ने निगरानी के अमल को मौसर नहीं बनाया, न सिर्फ सार्फिन के मफादात मुतासिर होंगे बल्कि मुनसिफाना तिजारत का बुनियादी तवाज़ुन भी तशवीशनाक हद तक बिगड़ सकता है। ये थे शोपियान से फयाज वानी। समेत जम्मू कश्मीर में भी मेहनत कश तबके के बच्चों को तालीम और तरबियत के बेहतर मौके फराहम करने के मकसद से उन्हें स्कॉलरशिप दी जाती है और इस हवाले से हर साल तलबा ऑनलाइन दरखास्तें जमा कराते हैं। मुतल्लिका तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद का कहना है कि लेबर कार्ड हासिल करने या फिर उनकी तस्दीक में कम से कम 15 दिन का वक्त लगता है और कभी कभी इससे भी ज्यादा वक्त दरकार रहता है। लेबर तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद के मुताबिक इस साल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आखिरी तारीख 5 नवंबर मुकर्रर है, मगर उनमें से कई एक कार्ड हासिल करने या पहले से जारी शुदा कार्डों की तस्दीक वक्त पर नहीं करा सके हैं। इसलिए महकमे से गुजारिश है कि ऑनलाइन दरखास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख में कम अज कम 2 हफ्तों की तोसी की जाए। साबिन कुपवाड़ा से मौसूल इत्तला के मुताबिक शुलोरा के एक निजी स्कूल में आज एक अदबी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम रहा, जिस दौरान
معروف مدرس اور ادیب عرفان اشرف میر کی کتاب انکنگ دی فیوچر کی رسم رونمائی انجام دی گئی۔ اس تقریب میں ضلع بھر سے آئے محقق، دانشور اور ادبا نے شرکت کی، جبکہ طلباء کی خاصی تعداد بھی تقریب میں موجود رہی۔ یہ تقریب بک ریڈرز کلب کرالپورہ کی جانب سے ترتیب دی گئی تھی۔ اب ایک اور موضوع، سمین سکھ پنتھ کے بانی گرو نانک دیو جی مہاراج کا پرکاش اتسو کے سلسلے میں آج وادی بھر میں تقریبات کا اہتمام رہا۔ سری نگر میں سب سے بڑی تقریب گردوارہ چھٹی پادشاہی رہناواری میں منعقد ہوئی، جہاں وادی بھر سے آئے سکھ شردھالوں نے شبد کیرتن میں شمولیت کی۔ اس موقع پر مقررین نے گرو نانک دیو جی کی زندگی اور تعلیمات پر روشنی ڈالی۔ ضلع ترقیاتی کمشنر سری نگر کے علاوہ پولیس اور سول انتظامیہ کے اعلی افسران نے بھی چھٹی پادشاہی میں حاضری دی اور وہاں ضروری انتظامات کا جائزہ لیا۔ چند اقتباسات۔ واحگuru جی کا خالصہ واحگuru جی کی فتح۔ سنسکاریو ایس ایس پی سنگر سنتی چکرورتی جی جنہوں نے اج کے دن سانو مبارکباد دیتی ہے، میں سنتا طرفوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا۔ سارے وچکار سارے ایس ایس پی رورل ٹریفک سردار آر پی سنگھ جی وہ بھی اتنے آئے، اسٹیج تے آن کے پردھان صاحب انہوں نے بھی سمانت کریں گے۔ سردار آر پی سنگھ جی ایس ایس پی ٹریفک رورل نال ہی اپنے ہرپال سنگھ جی میر سکتر لکھوندر سنگھ جی جو کہ کیسے ہو کے سوچ کے آن گے۔ بولے سو نہاد۔ آپ سارے ہی بڑے بڑے بھاگی ہو جڑے آج امرت ویلے تو ہی گرو مہاراج دی خوشیاں پراپت کر رہے ہو، تے اس وقت آپ جی میری پیری دے مالک صاحب سری گرو ہرگوبند صاحب جی دے دربار دے وچ گرو گرنتھ صاحب دی پوتر گود دے وچ بیٹھ کے ست سنگ دے روپ دے وچ پہلی پادشاہی شری گرو نانک دیو جی مہاراج جی دا پرکاش پرو منا رہے ہو۔ آپ سارے ہی تنتا دے یوگ ہو۔ آپ سارے گرو صاحب دے پرکاش پرو دی دل دیا نئے گہرائیاں تو لاکھ لاکھ بدائی ہوئے۔ گرو نانک صاحب نے نہ کیول انہوں کی باں پھڑی پر انہوں نے اپنی گلبرتی دے لیندے ہوئے لوگوں نے سمجھایا، دنیا دے لوگوں اے غریب امیر دا کوئی فرق نہیں ہے، اسی سارے رب دے بڑھائے ہوئے ہیں۔ آکھیا نیچا اندر نیچ جات نیچی ہو ات نیچ، نانک تن کے سنگ ساتھ وڑیاں سیوں کیا ریس، جتھے نیچ سنبھالن تتھے نظر تیری بخشش۔ تو ساتھ سنگتی گرو صاحب نے انہوں نے اپنی گل بکری دے وچ لا کے دنیا نو اے سدھان دتا سی کہ سارے اسی ایک ہاں، اسی سارے رب دے بڑھائے ہوئے ہاں۔ گرو نانک دیو جی کے پرکاش اتسو کے موقع پر گردوارہ چھٹی پادشاہی میں تقریب کا اہتمام، یہ سربندی ہمیں پرمجیت سنگھ منکوٹیا کے توسط سے موصول ہوئی ہے۔ ادھر گرو نانک دیو جی کے یوم پیدائش کے موقع پر آئی کی ویلفیئر سوسائٹی، نور الہدا فاؤنڈیشن اور ونگز ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے ایک مفت میڈیکل کیمپ کیا گیا۔ یہ کیمپ گردوارہ چھٹی پادشاہی صدر دل منعقد دوران مختلف علاقوں کے مریضوں کو مفت طبی مشورہ اور ادویات دی گئی۔ ادھر استار کے مطابق ضلع اننت ناگ کے مٹن علاقے میں بھی گرو نانک دیو جی کی یوم پیدائش کے موقع پر گرپورب کی ایک تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے افراد نے شبد کیرتن میں شمولیت کی۔ مقررین نے گرو نانک دیو جی کی تعلیمات پر روشنی ڈالی۔ فاروق مطابق پالپورہ قاضی گنڈ میں بھی گرو نانک دیو جی کا یوم پیدائش جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ ادھر شبیر بٹ کی اطلاع کے مطابق ترال سب ضلع میں بھی گرو نانک دیو جی کا یوم پیدائش منایا گیا۔ آج صبح سے ہی سکھ سنگت نے گردواروں میں حاضری دی اور وہاں شبد کیرتن اور دیگر مجالس میں شمولیت کی۔ آری گام، چترو گام، سوئی موپائن، سوئی موبالا، ہونگن پورہ اور دیگر دیہات کے گردواروں میں بھی
सिख अकीदतमंदों की खासी तादाद नजर आई। इधर किश्तवाड़ में भी आज गुरुपुरब मनाया गया। मकामी सिख बरादरी ने गुरुद्वारे में हाजिरी दी। मेंबर पार्लियामेंट सजाद अहमद किचलू ने गुरुपुरब के मौके पर सिख बरादरी को मुबारकबाद दी है। बारामुल्ला से करामत कुयूम ने खबर दी है कि वहां पर भी आज गुरुपुरब के मौके पर तकरीबात का एहतमाम रहा। गुरुद्वारा छठी पातशाही और तपियाना साहब उड़ी में लोगों की खासी तादाद ने गुरुद्वारों में हाजिरी दी और वहां शबद कीर्तन में शमूलियत की और साथ ही लंगर भी चखा। अब एक और मौजू। सामिन मीरपुरा पजीनारा श्रीनगर से मकामी लोगों की तरफ से शहरबीन को बताया गया कि चंद साल कबल आला हुकाम की तरफ से गांव में मुनक्कद की गई बैक टू विलेज प्रोग्राम के दौरान आस्तान आलिया के नजदीक दरियाई जहलम के बंड की मरम्मत का मामला उठा, मगर कई साल गुजरने के बाद भी ये काम शुरू नहीं किया गया, जबकि गुज़श्ता बरसों के दौरान बंड को मजीद नुकसान पहुंचा है और यहां कभी भी सैलाबी सूरत-ए-हाल में कोई बड़ा सानिया पेश आ सकता है, जिसकी जद में न सिर्फ श्रीनगर बल्कि बांडीपोरा और बारामुल्ला जिले के इलाके भी आ सकते हैं। मीरपुरा पंजीनारा के बाशिंदों ने फ्लड कंट्रोल महकमे के हुकाम के साथ साथ सूबाई कमिश्नर से एक बार फिर अपील की है कि इस मामले को फौरी तौर देखा जाए और लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। आशिक मोहम्मद अब्दुल्ला मागरे मुतवल्ली ज़ियारत शरीफ हजरत सुल्तान सईद मोहम्मद अली बल्खी पकरपोरा इंतकाल कर गए हैं। आशिक मोहम्मद अब्दुल्ला मागरे जामिया कदीम सईद अली के मुंतजिम और सईद अली शब कमेटी के सरबराह होने के साथ साथ दारुल उलूम सईद अली के खास इंतजामी और मेंबर थे। पीडीएफ के सदर हकीम मोहम्मद यासीन, साबिक वजीर और पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हाजुरा ने आशिक मोहम्मद अब्दुल्ला मागरे की वफात पर सदमे का इजहार करते हुए उनकी दीनी खिदमत को याद किया है। जम्मू कश्मीर जेडीयू के सदर जीएम शाहीन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा से अपील की है कि कश्मीर वादी में सेक्रेटेरिएट लेवल पर सीनियर अफसरान की तैनाती अमल में लाई जाए ताकि लोगों के रोजमर्रा के मसाइल का हल करके। जीएन शाहीन ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया है कि दरबार मुंह के बाद वादी कश्मीर में सेक्रेटेरिएट पर सीनियर अफसरान की अदम दस्तयाबी से यहां के लोगों को मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और रोजमर्रा का कामकाज मुतासिर हो सकता है। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेजबान और शहरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शहरबीन की निगरान समीना शाह को इजाजत दीजिए।